आप सभी के अंदर विराज परमात्मा के पावन चरणों राम राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अंतिम 8 पदरात भैरव प्रभाती का 17वां 8 चल रहा महाराज का संतों वेद वेद सुन्यारा वो संतों वेद वेद सुन्यारा गुरु पर ताप साध की संगत लखे सो हरिजन प्यारा गुरु पर ताप साध की संगत लखे सो हरिजन प्यारा वो संतों वेद वेद सुन्यारा वो संतों वेद वेद सुन्यारा तीनों चूर पांच को पकड़ो तीन दो ये बिन सारे तीनों चूर पांच को पकड़ो तीन दो ये बिन सारे धरणी ताक करे निशानो चोट चोट पे मारे धरणी ताक करे निशानो चोट चोट पे मारे वो संतों वेद वेद सुन्यारा वो संतों वेद वेद सुन्यारा नव दरवाजा जगत सब जावे ताका उबार ने पारा नव दरवाजा जगत सब जावे ताका उबार ने पारा 10 वो जाए उगाड़े कोई सो है गुरु हमारा 10 वो जाए उगाड़े कोई सो है गुरु हमारा वो संतों वेद वेद सुन्यारा वेद वेद सुन्यारा खट रस कंवड़ पूरब दिस बींदे छही पिछम दिस खोले खट रस कंवड़ पूरब दिस बींदे छही पिछम दिस खोले बंक नाल हुए उलट समावे तो अण भेवाय के बोले बंक नाल हुए उलट समावे तो अण भेवायक बोले वो संतों वेद वेद सुन्यारा वो संतों वेद वेद सुन्यारा उल्टा हो ये चढ़े गढ़े ऊपर चंद सूर गम पावे उल्टा हो ये चढ़े गढ़े ऊपर चंद सूर गम पावे दोनों एक विवाण बिठाया सुखमण के घर आवे दोनों एक विवाण बिठाया सुखमण के घर आवे वो संतों वेद वेद सुन्यारा वो संतों वेद वेद सुन्यारा चंद सूर बहत अटकाना ओहु में सोहु समाया चंद सूर बहत अटकाना ओहु में सोहु समाया जन सुखे राम उलट चढ़ आगे
देव परस बिन काया, जन सुख राम उलट चढ़ आगे। देव परस बिन काया, वो संतों भेद वेद सुन्यारा। वो संतों भेद वेद सुन्यारा। धरो पर ताप साध की संगत, लखे सो हरिजन प्यारा। धरो पर ताप साध की संगत, लखे सो हरिजन प्यारा। वो संतों भेद वेद सुन्यारा। वो संतों भेद वेद सुन्यारा। महाराज सब संतों से कह रहे, साधना जने करने वाले जनों से कह रहे, भक्ति करने वाले जनों से कह रहे, जो परमात्मा का नाम है, नाम से निज नाम है, वो भेद और वेद से अलग है। ये सद्गुरु के प्रताप से और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को संग करने से प्राप्त होता है, और जिसे प्राप्त हो जाता है वो परमात्मा पद का अधिकारी। और ऐसे निज नाम के अभाव में, प्राप्ति के अभाव में परमात्मा पद प्राप्त नहीं हो पाता। और कह रहे महाराज कि ये निज नाम ही तीन को चूकता, खंड पिंड ब्रह्मांड को चूकता, शोधना करता, और रज्व सत्व और तम तीनों से गुणातीत करता, इस त्रिगुणात्मक माया से बाहर। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक। अनेकों हंसों को तारने के लिए इन सब फंदों का काटना आवश्यक है। जीव बंधन में है, जीव फंदों में पड़ा हुआ है, रज्व तम और सत से सुख लेने की इच्छा रखता है, 5 प्रकृति और इसके 25 गुणों से सुख लेने की इच्छा रखता है। तो इन सब सुखों से उपराम करने वाला, उपरत करने वाला, ऊपर उठाने वाला केवल और केवल ये निज नाम है, जो तीनों चूर 5 को पकड़ो, इन सबको पकड़ने वाला ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाने वाला सत्सबदी ही है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श से बचाने वाला सत्सबदी। और तीन दो ही बिन सारे, महाराज कह रहे हैं कि ये किसी के सहारे नहीं, ये बिल्कुल न्यारा है, निराधार है, निरंजन है, निराकार है, किसी के सहारे पर सत्सबदी, किसी के आधार से नहीं। श्वासा बिना पवन गिनती में, जहाँ मन निजमन ना, सूरत निरत नहीं चित चेत, वस्तु अमोलक। कह रहे ऐसी अमोलक वस्तु है जिसमें श्वासों का भी नहीं काम, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार। सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, सुबह सुख की चाय निकट लेड़े हुए। सुख राम ज्ञान बेराग का, ये लक्षण कहो तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले। कह रहे महाराज ये परम पद की प्राप्ति कराने वाला है। हद और बेहद, माता का देश, पिता का देश, माया का देश, ब्रह्म का देश, दोनों से बाहर लंगाने वाला, और ये दोनों के सहारे पर भी, 3 के सहारे पर भी नहीं, 2 के सहारे पर भी। ब्रह्मा विष्णु महादेव रज्व सत और तम की सृष्टि के सहारे नहीं है, माया और ब्रह्म के भी सहारे नहीं है, 3 दो ही बिन सहारे। इन 3 + 2 पांचों का भी इसके कोई सहारा नहीं है, ये उसके आधारित तो नहीं है, उनसे अलग है, निराधार है। और क्या करते हैं, कहते हैं महाराज कि धरनी ताक करे निशान, ये धरनी पर आता है उतर कर। कहाँ से आता है? ब्रह्म विराट से, अगम देश से, जहाँ बिछड़ा जहाँ जाए सो, जहाँ से उतर का आता है, ब्रह्म विराट से आता है, अगम देश से आता है, और इस धरनी पर आकर और वापस निशाना कहाँ रखता है, लक्ष्य कहाँ रखता है, टारगेट कहाँ रखता है, जहाँ से आया वहीं लेकर जाएगा। और किसको लेकर जाएगा? जिसके पास प्रकट हुआ है, उस जीवात्मा को जीव पड़ा समाप्त करके, शुद्ध चेतन करके, निर्मल करके, जगा कर लेकर आया ही उसे जीवात्मा को पढ़ने के। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सद्गुरु भेजा या जुग माई।
आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। सदगुरु ने किस लिए भेजा कि जो भी हंसवती आत्माएं हैं, जो मुमुक्ष आत्माएं हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहती है इस कलयुग के अंदर, उनको सबको आप यहाँ लेकर आए। तो ये नेंच रूपी खांडे से इन सब आत्म सुंदरियों को परना कर परमात्मा के देश में ले आओ। तो कह रहे महाराज, धरनी ताक करे निशानो, चोट चोट पे मारे। और ये पूरा चोट मारता है हृदय पर, भीतर में जागृत होता है, गट के भीतर ही, और जागृत होकर सब स्थानों पर चोट करता हुआ उसे विरह उपाकर, प्रेम उपाकर परमात्मा के पद की प्राप्ति है। विरह और प्रेम भी यही उपाता, इसके बिना विरह और प्रेम भी नहीं आता। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में। कह रहे कि विरह और प्रेम, प्रेम का भाव मन को पाने वाला, देने वाला, ये निज नामी है। तो धरनी ताक करे निशानों, चोट चोट पे मारे। और कह रहे महाराज आगे कि नव दरवाजा जगत सब जावे, ताको बार न। इस शब्द के बिना तो सब 9 दरवाजों से जाते, लेकिन ये सत्सबद 10वां द्वार खोलकर निकसे और नहीं कोई अटकना। सत शब्द की कथा सुनी जो, ज्ञानी ध्यानी सारा, फिर 10वें द्वार फोड़कर निकसे, नहीं कोई अटकना हारा। ये सत्सबद की कथा कैसी है? 10वें द्वार को फोड़कर निकल जाता और कोई कहीं अटकता नहीं। तो कह रहे हैं कि 9 दरवाजा जगत सब जावे, सारा संसार तो 9 दरवाजों से जा रहा है। भाई जिसके पास साधन नहीं है, वायुयान नहीं है, तो फिर कैसे ट्रेन से जाएंगे? तो सब पगडंडी के रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन वो देश तो पैदल के रास्ते से नहीं जा सकते, उसके लिए विमान चाहिए। बिना विमान के देश आता नहीं पैदल के रास्ते से। तो उसके लिए विमान, अमर विमान आवे तो उसमें बैठकर जावे, और वो अमर विमान ही उस गेट को, 10वें गेट को, 10वें द्वार को खोलता है। ताला ताक सबदी खोले, रंकार तुम आगे। जितने भी ताले जड़े हुए हैं उन सब दरवाजों को यही खोलता है, कमलों को यही खोलता है, छेदन यही करता है। सब कमलों का छेदन करते हुए 10वें द्वार को खोलकर ये लेकर जाता। तो कह रहे 9 दरवाजा जगत सब जाए। भाई जिसके 10वां खुला ही नहीं है तो कहां से जाना पड़ेगा? 9 से जाना पड़ेगा। जिसके जीते जी 10वां नहीं खुला, जो खुले हुए वहीं से जाएगा। और जिसके जीते जी 10वां खुल गया, 10वें से जाएगा, 9 से क्यों जाएगा? 10वां सबसे श्रेष्ठ है, 9 से 10 आगे श्रेष्ठ। तो कह रहे महाराज 9 से आगे 10 भगत वेद यूं लीजिए, आन देव बदला में दीजिए। कह रहे महाराज 10वां भक्ति का, 10वें द्वार का भेद चाहिए तो अन्य देवों को आप बदले में दे दो। अन्य देव का तात्पर्य कि जिससे आप सुख लेने की इच्छा रखते हो, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, उन सब देवों को आप मुझे बदले में दे दो, मैं आपको 10 का भेद दे देता हूँ। आप जब तक सुख लेने की इच्छा रखोगे संसार में, तब तक वो 10वें से ऊपर जाने से। 3 लोक सो भया उदासी, जय जन अमर लोक। इस त्रिलोकी के सुखों से उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ कि हमें त्रिलोकी के कोई सुख नहीं चाहिए। जब तक त्रिलोकी के सुख चाहिएंगे तब तक तो वो 10वां भक्ति का भेद नहीं मिलेगा। तो 9 दरवाजा जगत सब जावे, ताकऊ वार न पारा, 10 जाए उघाड़े कोई सोहे गुरु मान। कह रहे भाई इस प्रकार से कोई 10वां द्वार जाकर उगाड़े तो हमारे गुरुपद देश का वासी हो जाता है। खटरस कमल पूरब दिस बींदे, छई पिछम दिस खोले, बंकनाल हुई उलट समावे तो अणबे वायक। कह रहे महाराज सारे कमलों का छेदन भी सत्सबदी करता है। कंठ कमल पर जागृत होता है, पूरब के 6 कमलों का छेदन करता है, और पिछम का 6 कमलों का छेदन करता हुआ
गिगन मंडल का आनंद प्रदान करता है। और जब गिगन मंडल का आनंद प्रदान होता है तो उसे निर्भयता आ जाती है, निश्चिंता आ जाती है, निःशोकता आ जाती है, निसंकता आ जाती है। कोई शंका रहती नहीं है, कोई भय रहता नहीं है, कोई शोक रहता नहीं है, कोई दुख रहता नहीं है, कोई त्रास रहता नहीं। सब कुछ मिटा देने वाला ये निज नाम है। और ऐसे आनंद की अनुभूति के वचन साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन अपने मुखारबिंद से बताता है कि देखो मेरे को ऐसा घट के भीतर आनंद इस सत्शब्द का प्राप्त हो रहा है, इस धुन्यात्मक शब्द का प्राप्त हो रहा है। इस धुन्यात्मक शब्द की धुनी गर्जना कर रही, नौपत बाजे नाम की दिन रात एक साथ, एक श्री की नाम की नौपत बाज रही। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंकरी गोर गिगन गरछाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सुही सुमरण सार। रोम रोम से हुई रही निरंकार जुड़कार, निस्वासर आठों प्रहर राम चरण एक सास। उठत बैठत जागता सूतई सिमरण होय, रामचंद्र कार गुनी बायर लखे न। राम रटत सेजा कुलिया राम चरण सुनमाय, बाड़ी पीवे रण दिन सेजा टूटत नाय। कूप गिगन मधुरद मुख निस्दिन अमी जरन, रामचरण बजराम पीवे बिरला सन। कोई बिरले ही जन इसका आनंद प्राप्त कर पाते हैं जिसको ऐसा सदगुरु का ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु प्रताप साधकी संगत लखे सो हरिजन। ऐसे बिरले जनों को ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो खटरस कंवड़ पूरब दिस बींदे छही पिछम दिस खोले, बंकनाल होए उलट समाज। कह रहे महाराज पूरब की साधना से नहीं समा सकते परमात्मा के देश में। पूरब से पश्चिम में भटकना होता है, पश्चिम से ही वो मार्ग जाता है और पश्चिम से ही 10वां दरवाजा खुलता है, पूरब से 10वां दरवाजा खुलता नहीं है। तो बंक नाल होए उलट समावे, तू अणबे वायक हो। और अणबे वायक कैसे बोलते हैं? खेचरी मुद्रा लगती है कंठ कमल पर, दूसरी मुद्रा लगती है हृदय कमल पर, और फिर उसके बाद सगोचर मुद्रा लगती है नाभि में, और फिर उसके बाद चाचरी मुद्रा लगती है। तब अणबे के वचन उच्चारित होने लगते हैं और उन्मुनी मुद्रा में ध्यानस्थ वृत्ति बनी रहती है। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि सब प्रकार की मुद्राएं भी सहज सहज में इस निज नाम के साथ लगती है। अलग अलग से किसी भी मुद्रा को साजने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो बंक नाल होए उलट समावे तू अणबे वायक बोले। और आगे महाराज समझा रहे कि उल्टा होई चढ़े गढ़ ऊपर, चंद सूर गम पावे। चंद और सूर किधर है? चंद्रमा और सूर्य किधर है? आसमान में, ऊपर ही है। धरती पर तो नहीं है, ऊपर आसमान में चंद्रमा। तो कह रहे कि आप उल्टा होकर गढ़ के ऊपर चढ़ोगे तो चंद्रमा और सूर्य भी आपको दिखाई देंगे, लखने में आएंगे ऊपर। वहां तक पहुंचोगे तब ना, वहां तक नहीं पहुंचोगे तो उनकी गम कैसे हो? तो कह रहे हमारा शब्द ब्रह्म के साथ आपके घट के भीतर ही पहुंचना है। जो बाहर जितना भी ब्रह्मांड में है वो सब आपके पिंड में सांकेतिक रूप से मौजूद है। चंद्रमा और सूर्य भी आपके घट के भीतर है। ये जो सूर्य नाड़ी है, राइट नोस्ट्रल, इसे पिंगला भी कहते हैं, ये जो है सूर्य का प्रतीक है। और जो लेफ्ट नोस्ट्रल, ये चंद्र नाड़ी, इसे एडा भी कहते हैं, ये चंद्र। तो इसकी गम, इसकी जानकारी कब होगी? जब शब्द ब्रह्म के संग पूरब के सभी कमलों का छेदन करते हुए, मेरुदंड का बंकनाल से पलटकर मेरुदंड का छेदन करते हुए, 21 की गांठों का छेदन करते हुए राइट साइड से ये जागृत हो जाए सूर्य नाड़ी, और लेफ्ट साइड से चंद्र नाड़ी, और इन दोनों के बीच में सुक्ष्म। तो ये सुक्ष्मणा कब जागृत होगी? कि उल्टा हो चढ़े गढ़ ऊपर, गढ़ के ऊपर चढ़ेंगे तब चंद सूर गम भाग, तब पता चलेगा कि देखो राइट नोस्ट्रल से श्वास आ रही है, जा रही है, लेफ्ट से जा रही है, आ रही है, और कभी कभी दोनों ही से चल रही है। जब दोनों से श्वास चल रही है इसका मतलब सुक्ष्मणा में हो रहा है। कभी राइट से चल रही है, इसका मतलब कौन सी नाड़ी चल रही है? सूर्य नाड़ी।
पिंगला चल रही है, और कभी लेफ्ट से चल रही है तो चंद्र नाड़ी चल रही, इडा चल रही, और दोनों ही साथ चल रही, इडा और पिंगला, सूर्य और चंद्र दोनों साथ चल रहे, तो उसके बीच में कौन सी है? सुक्मणा का अनुभव। तो कह रहे हैं उल्टा होई चढ़े गरु पर चंद सूर गम पावे, दोनों एक विमान बिठाया सुक्मण के गरा। दोनों एक विमान बिठाने का मतलब कभी एक चलती है कभी एक चलती है। अब रथ के जब दोनों पहिए चलने लगे, दोनों एक साथ, तो महाराज में सुखमणा का घर आ जाता, सुखमणा जागृत हो जाती है, दोनों एक साथ चले। तो ये स्थिति कब बनती? भजन करते करते, साधना करते करते, नाम का सुमरण करते करते। जब इस प्रकार से सुखमणा के अंदर भजन होने लगता है तो सुखमण बरसे ठंडी लो, एकदम शीतलता बरस जाती है शरीर के भीतर। सुखमणा की धार जब भजन होता है, सुखमणा के 1000 पाक के कवण से लगाकर अनंत पाक तक का कवण है, पहले 1000 पाक का कवण खुलता है तो वहां से सहस्त्र धारा बरसती है, अमृत की बूंदे, मोती बरसते, हीरो की बिरखा होती है कि जैसे सुखमणा में से अमृत जर रहा है, और इस कागल्या रूपी शिवलिंग पर सहस्त्र धारा से अभिषेक, और केवल श्रावण के महीने में ही नहीं, 12 महीने अभिषेक। श्रावण के महीने में तो अपन करते हैं भगवान शंकर का अभिषेक, लेकिन यहाँ कागल्या अपने गढ़ के भीतर शिवलिंग है, और इसके ऊपर सहस्त्र धारा से सुखमणा से जब बारिश होने लगे तो हमेशा अभिषेक आरंभ ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। और फिर सहस्त्र धारा के बाद अनंत धारा, और ऊपर पहुंचता है सुखमणा का ऊपर वाला पद, तो वो अनंत पाक का कवल है, वहां से अनंत धारा से अमृत झरने लगता है, मीठे मीठे गुटके भजन करते करते आने लगते, रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। तो कह रहे महाराज उल्टा होई चढ़े गढ़ ऊपर चंद सूर गम पावे, इस प्रकार की जानकारी होती है, इस प्रकार का अनुभव होता है, गढ़ के भीतर आनंद की प्राप्ति होती है, और दोनों एक विमान बिठाया सुखमण के घर आवे। अब जब दोनों एक ही विमान में बैठ जाते, ईदा और पिंगला, इस त्रिकुटी के अंदर संगम होता है इनका, त्रिवेणी संगम त्रिकुटी में, तो तीनों नदियां यहाँ आकर मिल जाती, फिर ऊपर एक ही विमान में ऊपर जाती है, वो सुखमणा ही ऊपर चढ़ती, सुखमणा ही ऊपर जाती। तो कह रहे महाराज उस समय कैसी स्थिति बनती है कि चंद सूर बहत अटकाना ओहू में सहु समाये। जब सुखमणा में भजन होने लगता है तो चंद और सूर का भान नहीं रहता। चंद और सूर का भान कब रहेगा? जब कोई एक नोस्ट्रल चल रहा हो, एक नाक चल रहा हो, तब तो पता चलेगा कि भाई चंद्र नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है। और जब दोनों ही चल रही है तो फिर दोनों मिक्स हो गई, मिल गई। चंद सूर बहत अटकाना, ये बहते बहते अटक जाते। अटकने का मतलब दोनों ही चल रहे, दोनों ही चल रहे, तो कौन हो गया? चंद सूर तो नहीं रहे, सुखमणा हो गई। तो चंद सूर बहत अटकाना ओहू में सोहू समाया, श्वास उश्वास ओहू सोहू, ये दोनों आपस में ऐसे समाहित हो जाते हैं, और सांसों की गति इतनी सूक्ष्म हो जाती, जीणी हो जाती कि पता ही नहीं चल रहा है कि श्वास आ रहे कि नहीं आ रहे, जा रहे कि नहीं जा रहे हैं। केवल भजन में ध्यान लगा रहता है, समाधिस्थ अवस्था हो जाती है, सुन समाधि में पहुंच, और उस समय ऐसी अवस्था बनती है कि ऐसा लगता है कि श्वासें आ भी रही कि नहीं आ रही। चंद सूर बहत अटकाना ओहू में सोहू समाया, इस प्रकार की स्थिति महाराज कह रहे हैं कि ओहू सोहू आपस में एकदम मिक्स हो जाता है। सुखमणा के सांस प्रश्वास भी मिक्स हो जाता है, श्वास और प्रश्वास दोनों लगातार चल रहे, कंटिन्यूस चल रहे, बिल्कुल रुकावट नहीं, बिल्कुल कोई बाधा नहीं, और भजन निरंतर सुखमणा की धार हो, और ठंडक शीतलता भीतर से महसूस हो रही, आनंद भजन का भीतर में आ रहा है। तो चंद सूर बहत अटकाना ओहू में सोहू समाया, जन सुखराम उलट चढ़ आगे। महाराज कह रहे कि यहां से भी आपको आगे चढ़ना है। ये भी स्थिति कहां तक की है? त्रिकुटी तक की। इससे भी आपको आगे जाना है,
यहाँ से भी यहाँ भी नहीं ठहरना। त्रिकुटी में अनेक प्रकार के अनुभव होते, आनंद की अनुभूतियां होती, ज्योत उजाले प्रकाश दिखाई देते, सभी प्रकार की खुशबुएं खुल जाती। पांचों विषयों के सुख साधना अवस्था के अंदर भीतर ही भीतर में जैसे पांचों विषयों के सुख बाहर होते हैं, वैसे यहाँ पर भीतर में आनंद के रूप में अनुभव में आते हैं। लेकिन महाराज फरमाने के इन सब सुखों में भी नहीं लगना है, इससे भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। जन सुखराम उलट चढ़ आगे और देव परस बिन काया। आगे महाराज फरमा रहे हैं कि बिना काया के देव विराजे, निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे परमात्मा आगे विराजे। जो काया के बिना है उनको आपको परसना है। परसना यानी उनसे अरस परस होना, उनका दीदार करना, उनके दर्शन करना। तो उनके दर्शन कैसे हैं? आनंद स्वरूप ही दर्शन है। उनकी कोई काया तो नहीं है। महाराज कह रहे उनकी कोई काया नहीं, तो काया नहीं है तो रूप, रूप नहीं है, और रूप नहीं है तो वर्ण नहीं है। कौन से रूप के हैं, कौन से रंग के हैं, सांवले हैं कि गोरे हैं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि काया ही नहीं है तो फिर रूप कैसे होगा, और रूप नहीं होगा तो उसका वर्ण कैसे होगा रूप का। ऐसे वो देव वहां विराजमान है आगे, उन देव में जाकर ये आत्मा मिलती। वो परमात्म देव है जो रूप देख देखने के माई दृष्ट मुष्ट में आवे न। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। ऐसे बिना काया के निरंजन निराकार अजूनी अजन्मे परमात्मा में जब ये आत्मा जाकर मिल जाती है तो फिर वापस जन्म धर के, और जब तक ऐसे परमात्मा में नहीं मिलती है तब तक बार बार जन्म धर के आ जाती है। हाँ, तो महाराज वेद बता रहे, रहस्य की बात बता रहे, खास बात बता रहे कि ऐसी गुरु प्रताप साध की संगत लखे सो अर्जन। ऐसे परमात्मा को लखना, लखना यानी अनुभव करना आपको अपने गट के भीतर। और कैसे होगा? गुरु प्रताप, अपने करने से नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन करना छोड़ दें, अपने करने से नहीं होगा तो फिर भजन करना ही छोड़ दें, राम राम करना ही छोड़ दें। प्रयास तो करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं महाराज कि आपको अपना प्रयास तो पूरा करना है, लेकिन सफलता दिलाने वाला कौन है? प्रयास में कर्मण्यवादी कारस्य मां फलेषु कदा। भाई आप प्रयास कर सकते हो, लेकिन प्रयास में सफलता कौन दिलाएगा? परमात्मा ही दिलाएंगे। हाँ, आपको अपने प्रयासों में बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी। जैसे सदगुरु ने बताया वैसे ही पूरी साधना में लगना है और वैसे ही साधन करना है। सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरन करना है, लेकिन उस पद को प्राप्त करने के पीछे मेरी करने का कोई योगदान नहीं, मेरी क्रिया का कोई योगदान नहीं। सब कुछ परमात्मा की, सदगुरु की, राम जी की कृपा से हो रहा है। मैं अपनी करने के परिणाम स्वरूप यदि मैं परमात्मा को प्राप्त करता हूं तो मुझे कृतत्व अभिमान हो जाएगा कि मेरे करने से हुआ, और मेरे करने से हुआ तो वो अभिमान मुझे वहां जाने में रोक दे। अभिमान के संग वहां नो एंट्री। सारे अभिमान को, गर्व को, गुमान को, सबको यहीं उतार कर जा सकते। थोड़ा सा भी लेश मात्र अभिमान भी हो गया, ज्ञान का भी अभिमान हो गया कि मैं बहुत अच्छा ज्ञान जानता हूँ, मेरे मुकाबले में कोई नहीं जानता, वो भी नहीं जाएगा। मैं सत्संग करता हूँ, मैं बहुत अच्छी सत्संग करता हूँ, मेरे मुकाबले में कोई अच्छी सत्संग नहीं करते, जितना मैं समझा सकता हूँ कोई नहीं समझा सकता, वो भी अभिमान हो गया, वो भी नहीं जाएगा।
किसी भी लेश मात्र भी थोड़ा सा भी अभिमान रह गया, गर्व रह गया, गुमान रह गया, तो उस देश में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस देश में जाने का रास्ता हो सकता है राई के दाने के बीच से भाग के बराबर। कपड़ा पहन तो जाएगा उनसे। ऐसा सूक्ष्म देश है, और उस वहां सूक्ष्म होके जा सकते हैं, एकदम छोटे बनकर, गरीब बनकर। गरीब निवाज विड़दे वाकु, धींग निवाज नहीं होते। महाराज तेरे जो गरीब बनते हैं, छोटे बनते हैं, विनम्र बनते हैं, जो अपने अभिमान गर्व गुमान को नीचे उतार देते हैं, उनको परमात्मा निवास देते हैं, यानी अपने चरणों में स्थान देते हैं। और जो धींगे मोटे बने रहते हैं उनको ये रखो। तो संतो वेद वेद सुन्यारा, गुरु प्रताप साध की संगत, लखे सो हरिजन प्यारा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवाधारण जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।